फंक्शनल नहीं है। तो जो दूसरा पॉइंट था, ये जो मैंने लिख के रखे हुए आपको दिखाता हूँ, वो ये था कि टेस्ट द लैब फंक्शंस। हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं, बेशक स्कूल बाकायदा से बच्चों के लिए मंडे को खुलने हैं, लेकिन मंडे स्कूल खोलने से पहले वर्दी सीओ सर को ये डायरेक्शन है कि ये तमाम स्कूलों का एक सर्टिफिकेट एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर देंगे कि हमारी सारी आईसीटी लैब फंक्शनल हैं, वहाँ साउंड प्रॉपर है, वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर है। जॉइंट डायरेक्टर मैम ने ऑथराइज किया है, तीसरा जो पॉइंट है, कि जहां जहां वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि कुछ स्कूलों ने वाईफाई कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन कुछ ने नहीं लिया। अगर कोई स्कूल ऐसा है जहां वाईफाई का कनेक्शन लिया जा सकता है, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है जो आपके एरिया में सर्व करती है, तो वो है कि वो फौरी तौर पे वाईफाई का कनेक्शन ले लें, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लें। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो रिमोट हैं, जैसे फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, सावजियां से आया हूं, तो सावजियां में ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी नहीं है। तो ये इंश्योर कर लें कि स्कूल के स्टाफ में या हेड ऑफ द स्कूल के पास या आईएनओ के पास एक सिम ऐसी रहे जहां वो इंटरनेट चलता है। से मैं जियो की सिम लेके बैठा हुआ हूँ और वहां एयरटेल का नेटवर्क चल रहा है, या मेरे पास इंटरनेट एयरटेल का है और वहां जियो या बीएसएनएल काम करता है। तो ये इन 3 दिनों में हमने इंश्योर करना है कि हमारी इंटरनेट फैसिलिटी यकीनी हो, और साथ साथ ये यकीनी हो कि हमारा जो आईसीटी लैब है वो फुली फंक्शनल हो। फंक्शनल इन द सेंस कि वहां पर हमारा साउंड सिस्टम भी हो, कि जो क्लास हो, हमारा जो वेब कैम है अगर नहीं है तो जो लैपटॉप वाला कैमरा है वो हमारे बच्चे उसके साथ जुड़े। बहुत से लोगों ने वहां बीच में ये बात कही जी कि हम जो दीक्षा पे या किसी और पोर्टल पे या किसी अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो बच्चों को दिखाएं, तो कैटेगरिकली उसको डिनाई किया गया है, क्योंकि वो इंटरेक्टिव नहीं है। बच्चे हमारे बड़े एडवांस हैं, वो अपने लेवल पे उन सारी चीजों को देख रहे हैं। होना यह है कि वो क्लास हमने अटेंड करनी है, उसके बाद मैं एज ए स्कूल हेड या मेरा जो नोडल ऑफिसर है उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो का लिंक बच्चों का जो स्कूल का ग्रुप है उसमें शेयर करता है या आईसीटी में अलग से दिखाता है, तो वो एज ए सप्लीमेंट यूज किया जा सकता है, लेकिन उसको एज ए क्लास यूज नहीं करना है। क्लास हमने वही अटेंड करवानी है बच्चों को जो पहले से हो। दूसरा उसमें यह रहेगा कि हमारा टाइम टेबल बड़ा क्लोज होता है, से 10:10 पर एक क्लास शुरू हुई और 10:10 पर आईसीटी वाली शुरू होनी है। तो आईएनओ का ये काम रहेगा कि वो 10:10 पे क्लास शुरू होनी है, तो 10 बजे ही वो अपना सेटअप रेडी रखेगा ताकि वो कनेक्टेड हो, और अगर बच्चा 10:11 या 12 पे भी एंटर होता है तो हमारा उस वक्त कनेक्ट होने में वक्त जाया ना हो। तो ये 4 हिदायत जो थी वो इमीडिएट थी, और ये सारी चीजें जो स्कूल का नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट मैंने या आप रिस्पेक्टेड कुलीग्स ने किया है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ हेड ऑफ द स्कूल के आईसीटी लैब फंक्शनल हो, साउंड सिस्टम वहां प्रॉपर हो, इंटरनेट प्रॉपर हो, बच्चों के बैठने का इंतजाम हो, और आईएनओ के साथ वो टाइम टेबल शेयर हो जाए। यहाँ दूसरी बात वहां ये चली, कुछ प्रिंसिपल जो उस मीटिंग में जुड़े हुए थे उन्होंने ये कहा जी कि सारा टाइम टेबल बड़ा क्लैश कर सी ना जी, आप कह रहे हो कि 11 बजे इकोनॉमिक्स लो, मेरे बच्चे पास तो 11 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है। तो जॉइंट डायरेक्टर मैम ने कहा है कि हमने अपना टाइम टेबल मॉडिफाई करना है वेयर एवर नेसेसरी। वो जो टाइम टेबल वहां से आया है, सो दैट हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो मिस ना हो और हमारी उस पर अटेंडेंस होगी। वहां पता चल जाएगा कि अनवर खान के स्कूल ने ज्वाइन किया है या नहीं, ज्वाइन किया है तो कितने बजे किया है, लेफ्ट किया है तो कितने बजे किया है। तो इस बात को इंश्योर करना है। फिर उसमें एक जो ढील एक तरह से कह लीजिए वो उस पर राजी हुए हैं सीओ सर, किस निगरानी में हमने भी उस पर थोड़ा काम किया है। उन्होंने कहा है जी कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्कूल है जहां फॉर एग्जांपल इंग्लिश की पोस्ट वेकेंट है, लेकिन उनके पास कोई टीचर या मास्टर ऐसा है जो पीजी डिग्री रखता है इंग्लिश की, तो उसकी सर्विसेज 11th-12th को इंग्लिश पढ़ाने के लिए लीजिए और हमें थ्रू सीओ इन्फॉर्म कीजिए कि इस स्कूल में अल्टरनेट अरेंजमेंट हो गया है। या कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां रेशनलाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, कि जिन स्कूलों में ऑलरेडी रेशनलाइजेशन के लिए आपके पास कोई टीचर है, तो वहां ये करना है कि वो रेशनलाइजेशन वाला अगर पढ़ा रहा है और हेड ऑफ द स्कूल सेटिस्फाइड है उससे, तो वो अपना टाइम टेबल सफल ना करे, वो जो ऑनलाइन क्लास की तरफ ना जाए। वहां सिर्फ छूट है, लेकिन जहां ना तो सीआरसी है ना आपके पास अपने
स्टाफ में कोई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या मास्टर है, ना आपके पास रेशनलाइजेशन में कोई टीचर अवेलेबल है, तो उस सूरत में 100% मैंडेटरी होगा हमारे लिए कि हम जो ऑनलाइन क्लास है उसको अटेंड करें। कल एक और सर्कुलर निकलेगा, हरीश सर शेयर कर देंगे क्लस्टर हेड्स वाले स्कूल ग्रुप में, कि उसमें ये होगा कि क्लासेस अल्टरनेट डेट्स पे होंगी। से फॉर एग्जांपल, मंडे को अगर 11th की क्लास होती है इकोनॉमिक्स की 11 बजे, तो ट्यूसडे को 12th की क्लास होगी, वेनसडे को फिर 11th की होगी, यानी कि हफ्ते में 3 दिन 11th की क्लास होगी उसी मखसूस सब्जेक्ट की, और 3 दिन 12th की क्लास होगी। तो वो कौन से 3 दिन 11th के हैं, कौन से 3 दिन 12th के हैं, ये कल शेयर किया जाना है। और फिर जो लिंक है, हमारे जो रिस्पेक्टेड कुलीग्स जोड़े गए हैं एज नोडल ऑफिसर्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स थ्रू सीईओ ऑफिस डायरेक्टरेट में भेजे जा चुके हैं। डायरेक्टरेट उनको वो जो एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट किया जाएगा व्हाट्सएप, कभी कभी ग्रुप बनता है और हम उस ग्रुप को लेफ्ट कर जाते हैं, उसको लेफ्ट नहीं करना है, स्पेशली जो लोग डेजिग्नेट किए गए हैं नोडल ऑफिसर्स, कि आपके साथ वो जो लिंक है उसी ग्रुप में आएगा और उसी लिंक को आपने ओपन करना है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं इनका मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो हायर सेकेंडरी लेवल पे लेक्चरर्स की कमी है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चरर्स की, ये उसको दूर करने के लिए रखी गई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए नहीं है फिलहाल, ये सिर्फ और सिर्फ 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है। और तीसरी बात इसमें यह है कि हमारी आईसीटी लैब फुली फंक्शनल हमने करनी है अगले 3 दिनों में। फिर उसके बाद हमारी ये बात है कि डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर और हेड ऑफ द स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि आईसीटी लैब में प्रॉपर नेट कनेक्शन हो, वो चाहे वाईफाई का कनेक्शन नहीं है ब्रॉडबैंड का, वो लिया जा सकता है, वो ले लें, नहीं तो ऐसी सिम वहां हो जो इंटरनेट को सपोर्ट करती हो। फिर उसके बाद एसएनओज ने इंश्योर करना है कि क्लास के टाइम से पहले 10 मिनट वो कनेक्ट रहेंगे, सो दैट जो ही क्लास स्टार्ट होती है तो बच्चों का उसमें ज़िया ना हो। और फिर उसके बाद जहां जहां आपको मिल सकता है पीजी टीचर मास्टर अपने स्कूल में, उसकी सर्विसेज यूटिलाइज कीजिए, जहां सीआरसी है उसकी यूटिलाइज कीजिए, और अगर कोई रेशनलाइजेशन पे है उसकी यूटिलाइज कीजिए। और जहां ये तीनों ऑप्शंस, सीआरसी वाला रेशनलाइजेशन, ऑलरेडी हुई रेशनलाइजेशन, नई किसी क्लस्टर ने रेशनलाइजेशन नहीं करनी है। मैं फिर दोहराता हूं वर्दी सीओ सर की डायरेक्शन को कि नई रेशनलाइजेशन मत साइड में हम कर लें कि मेरे पास इंग्लिश का बंदा नहीं है तो नाल वाले स्कूल को चुक के ले आवा, वो अभी हम ऑथराइज नहीं है, वो नहीं करनी है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर रेशनलाइजेशन वाला कोई बंदा है तो उसकी सर्विसेज लेनी है। डेज हमारे कौन से होंगे ये कल शेयर कर दिया जाएगा, एक्सक्लूसिव तौर पे अलग करके समर का और विंटर का टाइम टेबल और शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि कितने बजे किस सब्जेक्ट की क्लास होगी। अब मैं हरीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अगर ऐसा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था और जल्दी में मुझसे छूट गया हो तो उसको दोहरा देंगे, फिर उसके बाद हम वापस से सीओ सर की तरफ चलेंगे। ओवर टू हरीश जी। सर बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर फील्ड से जुड़े हैं उनके भी कुछ इशू हो सकते हैं, तो उस पे अगर बात हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो फाइबर का, एयर फाइबर भी अवेलेबल है। कोई टेक्निकल किसी का क्वेश्चन है तो उसका मैं कोशिश करूंगा देने की। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है तो वो सीओ साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं। और कोई पेडागोजी को लेकर के है तो वो खान साहब आपको आंसर देंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा अगले हमारे 10 मिनट के लिए। तो आप जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और स्कूल नोडल ऑफिसर जुड़े हुए हैं, तो आप क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर। आपके हर एक क्वेश्चन का कोशिश की जाएगी सॉल्यूशन ढूंढने की। अगर किसी के यहाँ आईसीटी लैब नहीं चल रही है, उसको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो भी बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। बट आईसीटी लैब का फंक्शनल होना मैंडेटरी है। और अगर आपके बच्चे कम हैं और जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है और उसमें हिंदी के बच्चे 10 ही हैं, तो वो लैब के बजाय खाली एक कंप्यूटर पे बैठ के भी क्लास लगा सकते हैं। अगर बच्चे किसी स्कूल में दो ही है किसी सब्जेक्ट के और उसका लेक्चरर नहीं है, तो वो तो दो बच्चे मोबाइल से भी कर सकते हैं। वो आईसीटी लैब नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं। बट हमें एनालिटिक्स आएगा, उसमें एनालिटिक्स में जवाब देना पड़ेगा डेली के डेली कि जो दो बच्चे थे उन्होंने क्लास लगाई है या नहीं लगाई। तो इसलिए आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है, तो आप अनम्यूट करके बारी बारी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।
आंसर ने कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं है। तो इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट जो सिटी में फाइबर जो है वो केबल वाला मिल जाता है, गाँव में एयर फाइबर सारी जगह पे, जहाँ 5G चलता है वहाँ एयर फाइबर चल सकता है। तो एयर फाइबर हमारे पास पुंछ के अंदर 2 तरह के अवेलेबल हैं, जियो का भी और एयरटेल का भी। अगर आप 40 एमबीपीएस वाला लेते हैं तो वो 2300 रुपये का आता है। 2300 रुपये में 3 महीने फ्री। और 5400 रुपये में आपको आएगा 100 एमबीपीएस वाला, जिसमें 6 महीने फ्री भी है। तो ये मतलब जियो का भी लगभग यही रेंज है, 2500 5,500 के रेंज में है। तो ये आप आईसीटी लैब से कर सकते हैं। ये सीओ साहब की तरफ से अलाउड है, आप ऐसे कर सकते हैं। आप अपने स्कूल में फाइबर या एयर फाइबर नेट लगवा सकते हैं। तो सर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आंसर करिए। हमारे पास सीओ सर भी हैं और अनवर खान सर भी हैं। आपके हर सवाल के जवाब का कोशिश की जाएगी। सर मुझे लगता है कि कोई रिस्पेक्टेड कुलीग जुल्फकार नकवी सर कुछ कहना चाह रहे थे। जी नकवी सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे पास पूरा स्टाफ मौजूद है, कोई क्लास की जरूरत नहीं है, सब टीचर्स मौजूद हैं, लेक्चरर सब कुछ है। बहुत अच्छा सर। थैंक यू नकवी सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा विद द काइंड परमिशन ऑफ सीओ सर, कि जितने भी हमारे हायर सेकेंडरीज हैं जहां ऐसी सिचुएशन है कि सारा स्टाफ इन प्लेस है या इंटरनल अरेंजमेंट्स हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी हम्बली कि वो कल 11 बजे तक इन ब्लैक एंड वाइट ये इंफॉर्मेशन सीओ ऑफिस के साथ शेयर कर दें। बेटर ये होगा कि डायरेक्टली हम वो इंफॉर्मेशन रमनीक जी जो डील कर रहे हैं एज डीलिंग असिस्टेंट इस सारे काम को, उनके नंबर पर दे दें। क्योंकि होता यह है कि मैं क्लस्टर हेड वाले ग्रुप में डाल रहा हूं, कोई और रिस्पेक्टेड साथी सीओ वाले ग्रुप में डाल रहा है, कोई डीडीओ में, तो फिर उनको कंपाइल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बड़े एहतराम से ये गुजारिश रहेगी कि तमाम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहिबान से कि जहां ये फैसिलिटी है कि वहां ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, तो वो काइंडली ये इंफॉर्मेशन इन ब्लैक एंड वाइट रमनीक जी के पर्सनल नंबर पे शेयर कर दें, सो दैट वो इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करके डायरेक्टरेट में भेज दी जाए कि यहाँ इंटरनल अरेंजमेंट हो गए हैं, तो वो उस स्कूल को एनालिटिक की लिस्ट से निकाल देंगे, ताकि कल ये ना आए कि वहां से आए कि जनाब इस स्कूल की क्लासें क्यों नहीं लग रही, तो फिर हमें यहाँ से जवाब देना पड़े कि अरेंजमेंट था। क्योंकि इस वक्त तक वर्दी सीओ सर ने जितने सीआरसीज थे, जितनी वैकेंसी पोस्ट थी, उसको लेकर 3 दिन में बड़ा काम करके वहां इंफॉर्मेशन भेजी है, तो उसी की लाइट में उन्होंने वो बनाया है। तो मतलब मुख्तसरन यही है कि जिनके पास इंटरनल अरेंजमेंट है, काइंडली कल 11 बजे तक वो इन ब्लैक एंड वाइट रमनीक जी के नंबर पर मैसेज सेंड कर दें, सो दैट अकॉर्डिंगली फाइनलाइज किया जा सके। कोई और साथी अगर कुछ कहना चाहे तो बहुत कल वेलकम। जो क्लास बफलियाज जोन और सुनकोट जोन की क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी सर। वो दोनों जोन खुले हुए हैं। उनके जो शेड्यूल के मुताबिक कल से ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और बाकी जो 9 जोन के क्लस्टर्स हैं उनकी सोमवार से मंडे से होगी। मंडे से रहेंगी। तो बफलियाज और सुनकोट जो जोन के क्लस्टर्स हैं उनके एज पर टाइम टेबल कल क्लासेस रहेंगी। और कल उनको इन द एंड अपना अटेंडेंस भेजना है कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया और किस किस सब्जेक्ट में। जो उनका सब्जेक्ट लिखा गया है टाइम टेबल में उसको उन्होंने जरूर ज्वाइन करना। स्कूल वाइज पूरा लिस्ट बनी हुई है। तो मंडे से पूरे 11 जोन के क्लस्टर्स में होगी। कल 2 जोन जो है हमारे जोन सुरनकोट और जोन बफलियाज की ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। इसमें एक चीज में सीओ सर जिनको भी आपके साथ बात करते करते जहन से स्लिप हो गई, अभी ध्यान में आया है कि कुछ जगह हमारे पास सर ऐसा मसला होता है कि जैसे इंग्लिश की क्लास है, हमने ऑनलाइन लेनी है, और हमारा जो आईसीटी वाला रूम है वो से 40 45 या 50 बच्चों को ही अकोमोडेट कर पाता है। और कभी कभी हमारी क्लास वो इतनी बड़ी है कि से 100 बच्चा है, क्योंकि डायरेक्टरेट से तो एक ही क्लास होनी है। तो एक तो उसका जो मेरे जहन में हाल था, सीओ सर फाइनल वेडिक्ट उस पे देंगे, कि वो ये था कि हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लें, तो एक दिन एक सेक्शन वो क्लास अटेंड कर ले और दूसरे दिन अगर दूसरी सेक्शन अटेंड कर ले, या फिर ये हो सकता है कि हम वहां से चेयर्स वगैरह या जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको हटा के, तो क्योंकि मैटिंग तो हुई है, अगर बच्चे जहाँ चेयर्स पे 50 बच्चा बैठता है वहां फ्लोर पे हमारा
70-80 बच्चा एडजस्ट हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली जहाँ कहीं बच्चा हमारी आईसीटी लैब की कैपेसिटी से ज्यादा है तो वहाँ वर्दी प्रिंसिपल्स और आईसीटी के इंचार्ज जो भी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अकॉर्डिंगली वो उस चीज को भी देख लेंगे। सर खान सर इसमें वो विंटर की इंग्लिश और समर की इंग्लिश दो अलग अलग पीरियड बन जाते हैं, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश का दोनों में टाइम लेट है। जी हाँ, वो बिल्कुल सही कहा आपने हरीश सर के हमारी इंग्लिश की नहीं है, एक 12 शेड्यूल बजे अलग है बिल्कुल। 1 बजे। हाँ, दोनों का शेड्यूल अलग है, जी हाँ। जी अब कुछ बच्चे अगर समर वाली में ज्वाइन कर लें और कुछ विंटर वाली में भी कर सकते हैं। जी। वो उसको ब्रेकअप बच्चों को क्लस्टर हेड खुद ही कर पाएंगे कि किन बच्चों को समर के साथ ज्वाइन करना है, किन को विंटर के साथ करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के दो दो सेशन डेली आएंगे, एक समर के लिए एक विंटर के लिए, और इंग्लिश का पहला पीरियड नहीं है। हरीश सर, एक बात रहेगी इसमें जी कि जब विंटर्स और समर के मुताबिक क्लास लेंगे तो फिर टाइम टेबल एडजस्ट नहीं हो पाएगा हमारा, स्कूल का टाइम टेबल फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब वो खाली क्लास, जी जी, उसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ा। उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो जो अनवर साहब ने सजेशन दी है वो ठीक है, 2 सेक्शन बना ले, वो भी ठीक है सर। जी दो गुड इवनिंग सेक्शन सर। बना लीजिए। जी सर एक और क्वेरी थी। जी जी, बोलिए सर। सर हमारा एक ही टाइम पे दो क्लासेस दी गई हैं 11:50 पे जो है, इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दी गई है, तो उसमें कैसे एडजस्ट हो पाएगा? अच्छा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वो आईसीटी की वजह प्रॉब्लम है या कंपटीशन की प्रॉब्लम? जी सर, मीन्स के हमारे पास तो एक ही सेटअप है, मतलब एक ही रूम है जिसमें हो सकेगा, तो एट अ टाइम बच्चे कितने टाइम बच्चे टेबल हैं में। सर आपके? सर ऑलमोस्ट अभी एडमिशन तो चल रही है 11th क्लास में, तो 20 प्लस ही हो जाते हैं। सर एक आप जो है वो खाली कंप्यूटर पे एलसीडी पे ले सकते हैं, कोई एलसीडी है आपके अगर तो एक एलसीडी हम्म, पे ले लें, तो एक स्मार्ट बोर्ड पे ले लें, क्योंकि जी सर। क्लास को ज्वाइन करने के लिए स्मार्ट बोर्ड ही जरूरी नहीं है, अगर स्कूल में एलसीडी है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर हरीश सर, मतलब इसमें विदाउट जो कैमरा वगैरह क्लास हो जाएगी सर? जी जी, हो जाएगी। जी एलसीडी सर, ठीक है हरीश है। सर उससे इसमें कनेक्ट करें। जी ऋषि सर, इसमें थैंक यू। एक सबमिशन है जी कि जैसे हमारा जोलॉजी और मैथ्स का क्लैश था, जी इसी तरीके से अगर ये क्लैश है तो फिलहाल तो जो आपने हल बताया है 1-2 दिन ऐसे ही चलाना है। कॉम्बिनेशन इसे का भी तो काइंडली नोट कर लीजिए। तो ये जो हमारे नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट में हैं उनके नोटिस में ये ले आइएगा, अगर कहीं उनसे पॉसिबल हुआ तो ये चेंज। तो जैसे जोलॉजी और मैथ का हमने दिन को उनको बताया था, तो पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का भी आप नोट कर लीजिए क्या ये ताकि उनके पॉलिटिकल साथ। साइंस और इकोनॉमिक्स मतलब इसमें बच्चे दोनों सब्जेक्ट लेते हैं? हाँ हाँ, ये कॉम्बिनेशन है, दोनों लेते हैं बच्चे। कॉम्बिनेशन है इसका? हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला जो है वो सिर्फ पर्शियन नहीं ले सकता, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, तो जी इस सर, ये कॉम्बिनेशन मैं की वजह इनको से जम्मू दिक्कत आ वालों को जाती भेज दूंगा। है। जी जी जी, तो तो ये उनको ये बता दीजिएगा। ये इनके स्कूल में सर जो बच्चे हैं इनका अगर इशू है तो चलो, ये तो पूरा क्लस्टर डिवीजन का इशू होगा ना, तो ये उनको भी भेज देंगे। आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं सर जिनका पोल साइंस भी है और इकोनॉमिक्स भी है? अभी तो एडमिशनें चल रही हैं, तो उसमें शायद बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं 11th क्लासेस में। अच्छा, ठीक। जी सर। ठीक है सर, उसमें करवा देंगे, आप जम्मू से ही अलग करवा देंगे। नहीं तो अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आप दो क्लासेस स्मार्ट बना सकते हैं। अगर बहुत कम बच्चे हों तो खाली आप एक कंप्यूटर पे ही ऑनलाइन कर सकते हैं क्लास, जी सर। या कंप्यूटर की डिस्प्ले को हटा के वहाँ एलसीडी लगा दें, तो जी सर, एलसीडी बस वही इंटरेक्टिव सेशन की बात करते हैं ना सर, कि फिर उसमें माइक और उसका इशू हो जाता है ना फिर। माइक तो आपको इंश्योर सारी जगह करना पड़ेगा सर, माइक हर एक जी में करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों से पूछा जाएगा, डायरेक्टर मैम भी आएंगे, सीईओ साहब भी आएंगे क्लास में, तो वो जी माइक जो है वो आपने लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, अगर नहीं है तो आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। जी सर, फिर पीसी में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पीसी में माइक लगवाना पड़ता है ना फिर। जी जी जी, पीसी में जी हाँ। माइक एक्सटर्नल एक्सटर्नल माइक लगवा लें, कोई इशू नहीं। जी सर, जी थैंक यू सर। जी जी, एक्सटर्नल माइक पीसी में लगा लें। माइक सबको इंश्योर करना पड़ेगा कि जिनकी लैब में जैसे जो लैपटॉप से जुड़ते हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, जो मिनी कंप्यूटर से जुड़ते हैं, जो नई आईसीटी लैब बनी थी बाद में, उनमें मिनी कंप्यूटर है, तो उनका माइक तो आए भी हैं सारे, तो लैपटॉप में जी इनबिल्ट होता है माइक। जी हाँ सर। तो जो मिनी कंप्यूटर वाले थे उस मिनी कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं था माइक, मगर उसके लिए अलग से जो ऑडियो सिस्टम और माइक अलग से आया हुआ है सब। तो जी फिर भी अगर किसी को एक्स्ट्रा क्लास बनानी है तो फिर वो एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा एक माइक ले लें। माइक तो सस्ता भी मिल जाता है,
1000-1200 रुपए का मिल जाता है, आप खर्च सकते हैं ICT लैब। थैंक यू सर। माइक के लिए भी पैसे खर्च सकते हैं सर, और वो जो फाइबर के लिए, एयर फाइबर के लिए जो मॉड्यूल लेना है आपको, तो उस पे भी पैसे खर्च सकते हैं। ये सीओ सर की तरफ से परमिशन है। तो अगर आप सिटी में हैं तो सिटी में तो केबल फाइबर ले लें, गांव में तो एयर फाइबर ले लें। तो कंपनी जो मर्जी का ले लें जो आपको अवेलेबल है। और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं सर। दो जोन की जितने भी क्लस्टर्स आते हैं, उन सब की कल क्लासेस होंगी ऑनलाइन, जैसे सुरनकोट और बफलास की। बाकियों की मंडे से होंगी। मुझे लगता है कि कोई हमारा एस्टीम्ड कुलीग मजीद कुछ इसमें ऐड नहीं करना चाह रहे, तो मैं अब सीओ सर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो जो है क्लोजिंग रिमार्क्स से हमें नवाज। ओके सर। बहुत शुक्रिया अनवर साहब और हरीश साहब, आपने बड़े कम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं रहती। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी ICT लैब फंक्शनल हो और फुली फंक्शनल हो। कोई ये नहीं चलेगा कि कोई खराबी है, टेक्निकल फॉल्ट, जो स्कूल नोडल अफसर है उसकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी हम रिकॉर्ड में हम सब ट्रेंड हैं, हम नहीं कह सकते कि हमें ये पता नहीं है कैसे चलती है। कोई भी चीज़ अगर खराब है उसमें कल चेक कर लीजिए। और समर के लिए 2 दिन है वर्किंग डेज हमारे पास, इसमें ये सर्टिफिकेट कर दें कि परसों 2 बजे तक सर्टिफाई कर दें कि लैब चेक है और फुली फंक्शनल है। विंटर जोन में 2 जोन चल रहे हैं, उनका कल 2 बजे तक हमारे पास रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि हमारी लैब जो है फुली फंक्शनल है और बच्चों के काम आने के काबिल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गुड नाइट टू ऑल। अब आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू जी।